हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं पहली इकाई चांदनी रात कविता कवि मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत कविता चांदनी रात पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता में प्रकृति की सुंदर छटा का वर्णन बड़े ही माधुर्य के साथ किया है तथा चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। कवि चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। पृथ्वी से लेकर आकाश तक सर्वत्र चांदनी ही चांदनी बिछी हुई है। पूरी प्रकृति चांदनी में सराबोर हो उठी है, रात के सन्नाटे में डूबी हुई है। वायु स्वच्छंद होकर मंद मंद गति से बह रही है। सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद फैला है। नियति भी चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी बाधा के कर रही है। कोई रुकावट नहीं, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। ऐसे में पंचवटी की छटा बहुत ही निराली प्रतीत होती है। उसकी घनी छाया में पत्तों की एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। इसके सामने स्वच्छ शिला के ऊपर एक धैर्यशाली निडर मन वाला एक पुरुष बैठा हुआ है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कामदेव योगी बनकर बैठा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अर्थात कवि ने इन पंक्तियों में प्रकृति की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। रात के समय चांद की चंचल किरणें जल थल में खेलती हुई प्रतीत हो रही हैं। पृथ्वी और आकाश में चारों तरफ चांदनी फैली हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हरी हरी घास के नोकों से धरती अपनी खुशियों का इजहार कर रही है और मंद मंद चल रही हवाओं के झोंकों से सारे वृक्ष भी बड़ी खुशी के साथ झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अर्थात कवि इन पंक्तियों में कहते हैं चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे यह रात थम सी गई है। एक मनमोहक सुगंध वातावरण में फैली हुई है। हर तरफ आनंद ही आनंद, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। इस स्तब्ध कर देने वाली सुंदरता का प्रभाव सभी की सूत्रधार नियति अर्थात प्रकृति पर नहीं पड़ रहा है। उसके क्रियाकलाप अपने आप एकांत भाव से चुपचाप जारी है। सभी दिशाएं आनंद ही आनंद से छलक रही हैं। कोई भी ऐसी दिशा नहीं है जो बिना आनंद के प्रतीत हो रहा है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। अर्थात कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि रात्रि के समय धरती मोती के समान दिखाई देने वाली ओस की बूंदें चारों ओर बिखरी हुई है, लेकिन सुबह होते ही जब रवि अर्थात सूर्य उदय होता है तो वह उन ओस की बूंदों को बटोर लेता है। अपने सफ़र के विराम के साथ ही सूर्य भी संध्या का उपहार धरती को देकर डूब जाता है। रात्रि और दोपहर के मध्य का यह समय प्रकृति को एक नया रूप देता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अर्थात पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्ण कुटी का निर्माण कर उसके सामने पत्थर की एक स्वच्छ शिला पर कोई विनम्र और निडर वीर बैठा हुआ है। जब हर कोई सो रहा है
तो आखिर यह कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है? कामदेव की तरह सुंदर दिखाई देने वाला यह वीर योद्धा योगी जान पड़ता है। इस प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त इस कविता में कहना चाहते हैं, चांदनी रात का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। धरती से आकाश तक फैली हुई चांदनी अनायास ही हमारे मन को मोह लेती है। वह जीवन में उल्लास भरती है, जीवन को शक्ति और आनंद प्रदान करती है। चांदनी रात में सागर भी उल्लास से भर जाता है और उसमें भी ज्वार उठने लगता है। कभी कभी चांद बादल में लुका छिपी भी खेलता है, जो हमारे मन को अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे समय में कुछ लोग नौका विहार का भी लुत्फ उठाते हैं। इस प्रकार चांदनी रात का हमारे जीवन में विशेष महत्व है।